सरकारी सिस्टम को चुनौती देने वाले हत्यारे असद अहमद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। मौत के बाद अब विपक्षी सिस्टम ने यूपी सरकार के सिस्टम को लेकर सवाल उठाए हैं। सवाल पूछा गया है कि क्या सरकार ही सही गलत का फैसला कर लेगी? क्या बीजेपी वाले अदालत में विश्वास ही नहीं रखते? और क्या झूठे एनकाउंटर करके सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है? उत्तर प्रदेश के आज के पूरे सिस्टम पर उठे सवालों के बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। ये फैक्ट्स यूपी के ही पुराने सरकारी सिस्टम से जुड़े हैं। ये फैक्ट्स बताते हैं कि 2012 में यूपी के सरकारी सिस्टम ने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकारी सिस्टम से ही सवाल किया था कि जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सरकार केस वापस क्यों लेना चाहती है। तब सरकारी सिस्टम से अदालत ने कहा था कि आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप उन्हें पद्म भूषण भी दे सकते हैं। खास बात यह है कि आज अदालत को सरकार से अलग बताने वाला विपक्षी सिस्टम जब सरकारी सिस्टम में था तब ऐसा लगता था कि अदालतें भी उसी सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी किसी हद तक। 2012 में अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन तब भी उसका खौफ पुलिस वालों से लेकर जजों तक के मन में था। कोई भी उससे पंगा लेने से बचता था। अतीक खुद सरकारी सिस्टम का ऑफिशियल हिस्सा बनने की चाहत में विधानसभा जाना चाहता था, जिसके लिए उसे जमानत की जरूरत थी। अतीक ने पर्चा भी भर दिया था और वो जेल से बाहर आना चाहता था। इसके लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन किया, लेकिन सिस्टम में उसके खौफ की वजह से कोई भी जज उसके मामले की सुनवाई को तैयार नहीं हुआ। पुराने सिस्टम में एक एक करके 10 जजेस ने अतीक के केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि एक जज सुनवाई के लिए तैयार हुआ और उस 11वें जज ने अतीक अहमद को जमानत दे दी। यह तो ही पुराने सिस्टम में शामिल रहे जजों की बात। अब बात कर लेते हैं पुराने चले आ रहे पुलिस सिस्टम में अतीक की गहरी घुसपैठ की। आप जानते हैं कि उमेश पाल की हत्या हुई थी फरवरी 2023 में 24 तारीख को। उसके बाद से ही यूपी के सिस्टम को हत्यारों की तलाश थी, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे। इस बीच विपक्षी सिस्टम सरकार पर चढ़ाई कर रहा था कि सरकारी सिस्टम यूपी की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा। जब लगभग एक महीना बीत गया और मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए तो पुलिस ने अपने खुद के सिस्टम पर नजर रखनी शुरू की। जब सावधानी बरती गई और एसटीएफ की टीम ने अपने ही लोगों के कॉल ट्रेस किए तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि पुलिसिया सिस्टम के ही चंद लोग अतीक गैंग के लोगों की मदद कर रहे थे। अतीक के मददगार ये पुलिस वाले उमेश पाल के हत्यारों तक पुलिस की पूरी प्लानिंग और एक्शन की एक एक जानकारी पहुंचा रहे थे। आखिरकार पुलिस विभाग को इन पुलिस वालों को प्रयागराज जिले से बाहर ट्रांसफर करना पड़ा। इनमें धूमनगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर वजीउल्लाह को मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर, पुरा मुफ्ती थाने में तैनात दारोगा शमी आलम को पीटीसी मेरठ और दारोगा उबैदुल्ला अंसारी को पीटीसी जालौन भेजा गया। करेली थाने में तैनात दारोगा इब्रार अहमद को सीतापुर भेजा गया। सिपाही फारूक अहमद को शाहजहांपुर, बाबर अली को कानपुर देहात, मोहम्मद महफूज आलम को ललितपुर और अयाज खान को बदायूं जिले में ट्रांसफर किया गया। ये 8 पुलिस वाले थे तो मौजूदा सिस्टम का हिस्सा, लेकिन काम कर रहे थे अतीक अहमद गैंग के लिए। इन पुलिस वालों को ऑपरेशन से अलग करने के लगभग 20 दिन बाद यूपी पुलिस के लिए उमेश के हत्यारे असद और गुलाम तक पहुंचना संभव हो पाया। तो यह था यूपी का सिस्टम और यह है यूपी का सिस्टम। आपका इस एनकाउंटर पर और इस पूरे सिस्टम बाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।